अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक बीवी पर अज़ाब कब्र का वाक़या लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये सच्चा एक वाक़या है, आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। इस औरत पे क्यों अज़ाब कब्र हुआ, तो इसकी वजह हम आज आपको बताएंगे। एक गोरकन ने बताया कि एक कब्र के घर वाले आए और उन्होंने कहा कि कब्र को तोड़ के नई बनाया जाए, तो इसके लिए वो तशरीफ़ लाए। उन्होंने कब्र को तड़वाना जब शुरू किया तो उसके बाद कब्र तंग होने लगी और ज़मीन सुकड़ने लगी। जितनी भी कब्र की ज़मीन थी वो सुकड़ती जा रही थी और कब्र तंग होती जा रही थी। जब उसके घर वालों से पूछा गया कि क्या ये वजह है, तो उन्होंने बताया कि ये नाफरमान थी, अपने शोहर की बहुत ही ज़्यादा नाफरमानी करती थी। तो लिहाजा उसके घर वालों ने इतने में एक आलिम दीन को बुलाया और सारा मसला बयान किया कि इस तरह से कब्र को खोदा था तो कब्र तंग हो रही थी। तो आलिम दीन ने कहा कि अगर इसके शोहर को बुलाया जाए और अगर शोहर सच्चे दिल से माफ़ी दे दे तो हो सकता है कि अल्लाह ताला इस पर अज़ाब कब्र ख़त्म फरमा दे। ये अल्लाह ताला की मामलात हैं। तो लिहाजा उस शोहर को बुलाया गया। कब्र पे आके उसने सच्चे दिल से अपनी बीवी को माफ़ कर दिया और मौलवी साहब ने भी ये यकीन दहानी करवाई कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अज़ाब कब्र को ख़त्म फरमा देगा। तो ये ख़वातीन के लिए बहुत ही एक अहम बात है, उनके लिए कुछ सीखने के लिए है। ये सच्चे वाक़यात इसीलिए हमारे सामने आते हैं और आगे बताए जाते हैं कि हम इनसे सबक सीखें। अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो इस गलती को हम फ़ौरन से ठीक कर लें। जाने और अनजाने में हमसे इस दुनिया में बहुत से गुनाह हो जाते हैं, लेकिन हमें इस दुनिया से जाने से पहले सबके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि हमारे लिए दूसरी दुनिया में जाके आसानियाँ हों। अज़ाब कब्र बरहक है, इस बारे में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया है, कब्र के अज़ाब से पनाह मांगो, कब्र के अज़ाब से पनाह मांगो, कब्र के अज़ाब से पनाह मांगो। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया है, तो हमें चाहिए हम कब्र को याद करें। आज ही आप किसी कब्रिस्तान चले जाएं, गोरकन के पास चले जाएं, वो आपको बेतहाशा वाक़यात अपनी आँखों से जो उसने देखे हैं वो बता देगा। अज़ाब कब्र होता है और ये वाक़यात अगर हम खुद अपनी आँखों से देख लें तो यकीनन हम ऐसे गुनाहों से बच जाएंगे, हमारी रूह कांप जाएगी।